हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि डेली अपडेट आपको मिलती रहे। सो आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3। सो यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ 6.1 सॉल्यूशन। ओके, 6.1 सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए इन फिगर, ये फिगर हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो इन फिगर इफ LM इज पैरेलल टू CB, LM इज पैरेलल टू CB and LN is parallel to CD, LN is parallel to CD, then prove that AM upon AB, AM upon AB and AN upon AD, AN upon AD। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें BPT थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम को एक बार रिकॉल करना पड़ेगा। सो वो थ्योरम्स क्या होती थी हमारी यहाँ पे। देखिए सबसे पहले BPT थ्योरम बता देती हूँ मैं आपको क्या होती थी कि ये एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC। इस ट्राइंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल हमें एक लाइन गिवन थी। ओके, जैसे लेट सपोज कि BC के पैरेलल यहाँ पर हमें एक लाइन गिवन है। तब हमसे बोला गया था कि हमें प्रूफ करना है AD अपॉन DB एंड AE अपॉन EC। जैसे कि DE इज पैरेलल टू BC, देन टू प्रूव AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ओके, ये थी हमारी BPT थ्योरम। इसके अलावा इसका था नाम 6.1 थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम थी हमारी कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। दिस इज थ्योरम 6.2। तो इसमें क्या था कि इसमें भी हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन था ABC। इसमें बोला था कि अगर एक लाइन ट्राइंगल में किन्हीं भी दो लाइन को अलग अलग 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते, जैसे कि ABC ट्राइंगल में AB को E एंड AC को F पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है EF लाइन। ओके, सो वी हैव टू प्रूव EF इज पैरेलल टू BC। हमें गिवन था इसमें गिवन था AE अपॉन EB इक्वल्स टू AF अपॉन FC। ओके, देन टू प्रूव हमें प्रूव करना था EF इज पैरेलल टू BC। ठीक है, सो दोनों थ्योरम में हमें डिफरेंस पता चल गया यहाँ पे। लेकिन इसके अलावा भी हमारे इसके और रिजल्ट्स होते हैं। जैसे कि आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 6.1 है, तो उसमें क्या हम कर सकते हैं कि अगर हम इस वाले रिजल्ट में अगर हम +1 और -1 करें, एक बार अगर हम इसमें +1, देखिए एक रिजल्ट तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अगर हम इसी में एक बार +1 करें, एक बार -1 करें, तो हमें दो अलग अलग रिजल्ट्स और मिलते हैं। जैसे कि देखिए एक बार AD अपॉन DB, तो और करके मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ। देखिए AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC, AE अपॉन AC। और मैं राइट कर देती हूँ। देखिए अगर हम इसी को ही उल्टा करके लिखते, इसी को ही रेसिप्रोकेट करते, जैसे कि AB अपॉन AD, AC अपॉन AE, AB अपॉन AD और AC अपॉन AE। सो ये वाले रिजल्ट और ये वाले रिजल्ट। तो इसका मतलब अगर हमारे पास DE पैरेलल है BC के, सो ये तीनों रिजल्ट्स में से हम कोई भी रिजल्ट इसमें यूज कर सकते हैं। ओके, और BPT कन्वर्स थ्योरम में क्या होता है कि अगर हमारे पास ये चीज़ गिवन है या फिर AE अपॉन AB, AE अपॉन AB और AF अपॉन AC, AF अपॉन AC, और ये इसके लिए था, और AB अपॉन AE, AB अपॉन AE और AC अपॉन AF, AC अपॉन AF। इसी को ही उल्टा करके लिख दिया हमने रेसिप्रोकेट करके। सो इसका मतलब अगर ये वाली कंडीशन गिवन है, ये वाली गिवन है, या फिर ये वाली गिवन है, तीनों में से कोई भी अगर कंडीशन गिवन है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। अब जैसे कि हमने आपको थ्योरम नंबर 6.2 कराई थी, तो उस थ्योरम में हमने आपको यहाँ पे एक रिजल्ट आया था जहाँ पे हमने आपको +1 करके अपनी इक्वेशंस को रेसिप्रोकेट करके उस वाली थ्योरम को प्रूव किया था। सो ये रिजल्ट्स हमारे अलग से होते हैं जिनको हमें
लर्न रखना है। मेनली रिजल्ट ये होता है कि ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये साइड्स का रेशो इक्वल होगा। उसके अलावा अगर ये रेशो हमें इक्वल गिवन है तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। बट ये जो अदर टू रेशोज हैं हमारे पास, इनको हम +1 और -1 करके अपनी मेन इक्वेशन में इनको फॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें इन चीज़ों को एक बार यहाँ पे स्टडी करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे मैंने आपको इनके बारे में बता दिया। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। देखिए हमें ये प्रूव करना है, तो प्रूफ में क्या लिखेंगे सबसे पहले, देखिए प्रूफ करना है ना हमें यहाँ पे। सो प्रूफ वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, गिवन राइट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम इसमें गिवन राइट करेंगे। गिवन क्या है इसमें, देखिए इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC as LM is parallel to CB या ML is parallel to BC, तो ML is parallel to BC. So by BPT theorem, by BPT theorem, तो देखिए अब हमें पता चल गया कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। जैसे DE BC के पैरेलल थी, तो अब रेशो AD अपॉन DB भी हो सकता है, AE अपॉन EC, और AD अपॉन AB और AE अपॉन AC भी हो सकता है। ओके, देखिए कितना लिखेंगे अब हम यहाँ पे, AM अपॉन AB और AN अपॉन AD। ओके, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। AM अपॉन MB एंड AL अपॉन LC, यहाँ पर आएगा AL और LC, AL और LC, ठीक है, क्योंकि हम ट्राइंगल ABC ले रहे हैं। नाउ इन ट्राइंगल ADC, as LN is parallel to CD, C is parallel to CD। अब देखिए AN अपॉन ND, AN अपॉन AD, हमें कितना चाहिए, AN अपॉन AD, AN अपॉन AD, AN अपॉन AD। उसके अलावा हमें कितना चाहिए यहाँ पे, AL अपॉन LC, AL अपॉन LC, इक्वेशन 2। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों के हमारे राइट इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड दोनों के राइट इक्वल है, तो दोनों के लेफ्ट इक्वल हो जाएंगे। सो यहाँ हम कॉन्क्लूड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, अब देखिए दोनों के राइट इक्वल है, दोनों के लेफ्ट इक्वल हो जाएंगे। AM अपॉन AB और AN अपॉन AD, इसको मैं ठीक से लिख देती हूँ यहाँ पे, AN अपॉन AD। देखिए AM अपॉन AB, AN अपॉन AD, हैंस प्रूव्ड। हमें यहाँ पे यही प्रूव करना था। ओके, ठीक है। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए ये तो था कि हमने इसको डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर लिया, हमने इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया। ओके, तो अब मैं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को प्रूफ करके दिखाऊंगी। देखिए कि +1 करके हम इसको किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस लेने वाली हूँ अभी इसको रफ करके, ठीक है। आप तब तक ये वाला सॉल्यूशन यहाँ पे, ये वाला सॉल्यूशन नोट करें। तो देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे हम अभी देखते हैं, 1 मिनट बस। तो देखिए यहाँ पे इसे कैसे प्रूव करेंगे। AM हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है, ML इज पैरेलल टू BC, ML इज पैरेलल टू BC, तो AM अपॉन MB, AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC। अब देखिए क्वेश्चन में हमें AM चाहिए, क्वेश्चन में हमें AM चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को रेसिप्रोकेट करेंगे। क्या करेंगे, MB अपॉन AM, MB अपॉन AM एंड LC अपॉन AL। हमने क्या करा, इसको उल्टा करके लिख दिया। अब हम इसमें +1 करेंगे, MB अपॉन AM +1, LC +1 अपॉन AL। अब देखिए MB प्लस AM अपॉन AM इक्वल्स टू LC प्लस AL अपॉन AL। यहाँ पे देखिए कितना आएगा, MB प्लस AM, MB और AM, AB अपॉन AM। ओके, और LC प्लस AC, LC प्लस AL, LC प्लस AL कितना आएगा, AC अपॉन AL। अब हम इसको उल्टा कर देते हैं वापस से, कितना आएगा, AM अपॉन AB इक्वल टू AL अपॉन AC।
देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 आ गई हमारी फॉर ट्राइंगल ABC, इक्वेशन यहाँ पर हमारी 1 आ गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे फॉर ट्राइंगल ADC। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, LN इज पैरेलल टू CD। ओके, सो AL यहाँ पर कितना लिखेंगे, देखिए AN अपॉन ND इक्वल टू AL अपॉन LC। अब हमें क्या चाहिए, देखिए AN चाहिए ऊपर हमें AN एज इट इज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को वैसे ही उल्टा करेंगे जैसे इसमें किया था। ओके, सो ND अपॉन AN इक्वल्स टू LC अपॉन AL, ये L है हमारे पास, ठीक है। सो अब देखिए, अब इसमें +1 करेंगे, ND +1 अपॉन AN इक्वल्स टू LC अपॉन AL +1। कितना हो जाएगा, ND प्लस AN अपॉन AN इक्वल्स टू LC प्लस AL अपॉन AL। अब देखिए यहाँ पे ND प्लस AN, यहाँ पर देखिए ND प्लस AN, AD हो जाएगा यहाँ पे अपॉन AN, LC प्लस LC प्लस AL मिलके कितना हो जाएगा, AC अपॉन AL। हमें कितना चाहिए, AN ऊपर चाहिए, तो हम इसको रेसिप्रोकेट करेंगे। देखिए AN अपॉन AD और AL अपॉन AC, दिस इज इक्वेशन 2। अब देखिए इस वाले इक्वेशन से हमारे दोनों क्वेश्चन कैसे होगा, दोनों इक्वेशन कैसे हो गई, इक्वल हो गई। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड के दोनों राइट इक्वल है, तो दोनों के लेफ्ट यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। सो यहाँ हम कंक्लूड कर सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड AM अपॉन AB इक्वल्स टू AN अपॉन AD। ओके, इसी तरह से जो हमारा थर्ड रिजल्ट था यहाँ पे ये हमारा प्रूव हो जाता है, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो अगर आपको ये वाला मेथड इजी लगता है, आप इसमें डायरेक्ट रिजल्ट यूज करना चाहते हैं तो इससे भी कर सकते हैं। अगर आपको ये इजी लगता है तो आप इससे भी कर सकते हैं। बट ये मैंने आपको यहाँ पे एक बार प्रूव करके दिखा दिया, वरना बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं टीचर ने क्यों नहीं हमें प्रूव करके दिखाया, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए आई थॉट कि मुझे वन टाइम आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखा देना चाहिए। ओके, सो आपकी मर्जी है क्वेश्चन में जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे कि आप इसको फॉलो करें या फिर आप इस वाले को फॉलो करें। ओके, सो इन विच यू आर कंफर्टेबल अप्लाई दैट वन। सो अगर इसको यहाँ पे फेयर में राइट करना चाहते हो तो यहाँ पे लिख लेना इन ट्राइंगल ABC, और ये वाला था हमारा इन फॉर ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC, ये इन है। मेरा ना थोड़ा राइटिंग का इशू रहता है, सो यहाँ पे हमारा ये प्रूव हो जाता है। ओके, सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अदरवाइज आपने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।